हेलो एवरीवन। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कुछ कंपाउंड रहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिनकी हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है वो है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें टाइटेनियम तो क्या होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो मेनली अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो जो मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी क्या है, +4 है हमारा। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारा। ये क्या है, मेनली क्या हुआ कि जो ये कंपाउंड है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एज ए वाइट पिगमेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या हो गया, काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस हो गई और उसी वजह से ये काफ़ी अमाउंट में फॉर्म होने लगा हमारा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें टाइटेनियम ऑक्साइड की तो ये रूम टेम्परेचर पे हमेशा 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास फॉर्म होगी वो हमारी होगी रूटाइल फॉर्म हमारी। ठीक है, जो मेन जो कॉमन फॉर्म है वो हमारी क्या है, रूटाइल। ठीक है, जो सेकंड है वो है हमारी अमाटेज। ठीक है, और जो थर्ड है हमारी वो है हमारी ब्रोकाइट हमारी। तो ये 3 फॉर्म है जिसमें हमारे पास क्या होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारा एग्जिस्ट करता है हमारा। ठीक है, ये तो इसकी एग्जिस्टेंस की बात होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की हमारी, ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी अगर हमारे यहाँ पर हम देखते हैं इनकी, तो देखो यहाँ पर हमें पता है, सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रिपरेशन हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारे पास फॉर्म होता है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारा। ठीक है, मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है हमारा। ठीक है, मेनली रूटाइल फॉर्म में मिलता है और कलर कैसा होता है हमारा, ब्लैक होता है। क्यों होता है ब्लैक, मेनली ये होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। अगर जो प्योर होगा वो हमारा कभी भी ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, इम्प्योरिटी की वजह से ये कैसा होता है, कलर्ड होता है और कैसा रहेगा हमारा, ब्लैक कलर का रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले जब हम यहाँ देखते थे इसका कि जो हमारे पास टाइटेनियम है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या करता था मेनली यहाँ पर कि जो टाइटेनियम सल्फेट का हम क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे हमारा, और वहाँ से हमें क्या मिलता था, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारा फॉर्म होता था। ठीक है, लेकिन जो रिसेंट प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो हमारा होता है उसका हम वेपर फेज ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे पास। ठीक है, और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारा फॉर्म होगा। मेनली होता क्या है हमारे पास कि जो रूटाइल फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है हमारे पास O2 हमारा। ठीक है, ये क्या करेगा, कार्बन प्लस में Cl2 यहाँ पर होगा तो ये हमारा क्या बनेगा, TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हमारा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ हमारा अब क्या करेगा, वेपर फेज ऑक्सीडेशन होगा इसका, और यहाँ से हमें प्योर अमाउंट में क्या मिलेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड फॉर्म होगा हमारा। यहाँ पर क्लियर है हमारा। ठीक है, तो उसके अलावा और जो यहाँ पर क्या बन रहा है, Cl2 हमारे पास क्लोरीन, इस क्लोरीन को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, H2O, यहाँ पर H2O के साथ करेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा, हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्लस में क्या मिलेगा हमें, HCl हमारे पास बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, इसकी प्रिपरेशन। जो रिसेंट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, वेपर फेज ऑक्सीडेशन करते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का, और वहाँ से हमें क्या मिलता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर देखो, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर इनकी, तो जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो है वो 6:3 होता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, मीन्स क्या होगा कि जो एक टाइटेनियम है हमारे पास वो क्या है, 6 ऑक्सीजन से सराउंडेड है हमारा, और जो एक ऑक्सीजन है वो हमारा क्या है, 3 टाइटेनियम से सराउंडेड रहेगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो इसका एक एक्सिस होता है वो 30% शॉर्टर होता है बाकी 2 एक्सिस से। कोई भी हो सकता है, जैसे एक्स एक्सिस हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर 30% शॉर्ट रहेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, बाकी वाई और जेड एक्सिस से हमारे पास। क्लियर है हमारा अरेंजमेंट। अगर हम देखें सिंपल तो वही है हमारे पास कि एक क्यूब बनाएंगे हम पहले अपना, ये हमारा एक क्यूब हो गया।
ठीक है, हर एक कॉर्नर के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, टाइटेनियम दिखाएंगे हमारा। जितने भी 8 कॉर्नर है हमारा, वहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, टाइटेनियम दिखा देंगे हमारे पास। ये हो गई हमारे पास टाइटेनियम। और अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कहाँ हो जाएंगे, फेसेस के ऊपर हो जाएंगे। 1, एक ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया, ठीक है, और एक हमारा यहाँ हो गया। तो ये इस तरीके से 1, तो देखो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो एक ऑक्सीजन रहेगा वो 3 टाइटेनियम से हमारे पास, जो हमारा सॉलिड है वो हमारे पास क्या है, टाइटेनियम 4+, और जो होल है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक टाइटेनियम क्या है, 6 ऑक्सीजन से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6। और अगर ऑक्सीजन को देखते हैं तो 1 2 3 हमारा, कहीं से भी लेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, एक ऑक्सीजन 3 हमारे पास क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा टाइटेनियम से हमारा। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आइसोमॉर्फस होती है ग्रुप 14 के जो ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था, GeO2 हमारे पास, SnO2, तो इनसे क्या रहती है, ये आइसोमॉर्फस होती है, इनके एग्जैक्ट सेम टाइप से रहती है हमारे पास। ठीक है, बाकी अगर हम अमेटेज और ब्रोकाइट की बात करते हैं तो वो हमारी कैसी होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होती है। और जब हम उनको हीट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास दोबारा क्या हो जाएगा, रूटाइल फॉर्म मिल जाती है, कि जब हम अमेटेज और हमारे पास ब्रोकाइट को हीट करते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, ब्रोकाइट। इनको अगर हम हीट करेंगे दोनों को हमारे पास, तो वहाँ से हमें वापस से क्या मिल जाती है, रूटाइल स्ट्रक्चर हमारी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्या थी, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे पास प्योर फॉर्म का जो रहेगा, एक प्योरिटी में तो ब्लैक कलर हमने बता दिया था, लेकिन जो प्योर फॉर्म होता है वो हमारे पास कैसा रहता है, वाइट कलर का होता है, रिफैक्ट्री सॉलिड होता है, जो क्या करते हैं, जिससे हम इसको हीट करते हैं तो इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, हमारा येलो कलर का हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर हमेशा क्या रहता है, हमारा इनसोल्यूबल रहता है, इसी वजह से हम इसका वेपर फेज ऑक्सीडेशन करते हैं कंपेयर टू हाइड्रोलिसिस हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाए, जैसे रिएक्शन करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा और हमेशा क्या बनाएगा, हमारे पास रिड्यूस होकर क्या बना देगा, Ti2O3, और प्लस में क्या बना देगा, वाटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें जैसे कि जितने भी सेकंड ग्रुप जो मेटल, जैसे कैल्शियम हो गया, उसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के साथ भी ये क्या करता है, रिडक्शन शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और टाइटेनियम मेटल फॉर्म करते हैं, तो +2 कैल्शियम के अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइटेनियम प्लस में 2 कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल जब हाइड्रोजन के साथ होके रिड्यूस होके क्या बनाएगा, हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड का ही रिएक्टेंट फॉर्म करेगा। दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी मेटल के साथ किसी अलग से, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, इनके साथ होगा तो रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना देगा, टंगस्टन मेटल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि जो नेचर इसका होता है वो कैसा नेचर का होता है, ये एम्फोटेरिक करैक्टर हमारे पास रहता है, इसका एम्फोटेरिक करैक्टर होता है हमारे पास। एम्फोटेरिक मेनली वही हो जाएगा जो मेन एसिड और बेस दोनों के साथ क्या हो जाए, हमारा डिजोल्व हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जब भी एसिड और बेस के साथ रिड्यूस होगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, टाइटेनेट और टाइटनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है मेनली। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें, जैसे TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड है हमारा, किसके साथ, एसिड के साथ करेगा, H2SO4 के साथ हमारे पास रिएक्शन कर रहा है मेनली, तो यहाँ पर क्या बना देगा, टाइटनाइल सल्फेट हमारा फॉर्म करेगा, TiOSO4 हमारा।
टाइटेनाइल सल्फेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो टाइटेनाइल बनाता है, जब भी बेस के साथ करेगा तो टाइटेनेट बनाता है हमारे पास। जैसे TiO2 प्लस में क्या हो जाएगा NaOH, हमारा बेस हो गया यहाँ से, तो क्या बना देगा Na2TiO3 प्लस में H2O। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम टाइटेनेट। क्लियर है हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से क्या करता है, ये एम्फोटेरिक होता है। दूसरा हमने बताया था कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और टाइटेनियम कार्बाइड फॉर्म करता है हमारे पास। कि T2 है हमारे पास, कार्बन के साथ रिएक्शन की, टेम्परेचर हमारा, ठीक है, और यहाँ से क्या बना देगा, टाइटेनियम कार्बाइड बना देगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ से। दूसरा, उसके अलावा अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर के अंदर, इसके अंदर हम जब क्लोरीन और ब्रोमीन गैस पास करते हैं, ठीक है, कोक के साथ, तो ये हमारा क्या बना देता है, टाइटेनियम क्लोराइड और टाइटेनियम टेट्रा ब्रोमाइड फॉर्म करता है मेनली हमारे पास। ठीक है, जो हमने इसकी प्रिपरेशन के अंदर मेनली रिएक्शन देखी थी कि क्या करेंगे, टाइटेनियम है, O2 हमारे पास, कोक है मतलब कोयला हमारा, और साथ में क्या करेंगे, इसमें हम क्लोरीन गैस पास करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन गैस पास करेंगे। तो यहाँ से क्या बना देगा, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, और यहाँ से टाइटेनियम टेट्रा ब्रोमाइड हमारे पास। ठीक है, प्लस में CO2 और CO, दोनों केसेस के अंदर CO2 प्लस CO हमारे। तो ये भी है कि हेलोजेंस के साथ भी रिएक्शन शो करता है। टेम्परेचर हमारा रहेगा 950 डिग्री सेल्सियस हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये हमारा क्या हो जाता है, जो टाइटेनियम मेटल है उसके साथ भी हमारा डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बना देता है, टाइटेनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है हमारा मेनली। ठीक है, और इस दूसरा हम इसको क्या करेंगे, वही सेम रिएक्शन है, बेस के साथ बना के ये क्या कर देगा, हमारा टाइटेनेट बना देगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या थी, सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी हमारे टाइटेनियम डाइऑक्साइड की हमारी। क्लियर है हमारे। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे जो इसके हमारे सोडियम टाइटेनेट बन रहा था, जब हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा यूज किया जाता है मेनली यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो यूज इसका जो है मेनली वही होता है, वाइट पिगमेंट की तरह यूज होता है। जो मेनली वाइट पिगमेंट हम क्या कर सकते हैं, पेंट में यूज करते हैं, जो इनर्टनेस हाई ऑप्टिसिटी हमारे पास रहती है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फेट के टुवर्ड्स इनर्ट नेचर शो करता है, लाइट वेट होता है, नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। जो स्मेल हमारी पेंट्स में आती है वो इसी वजह से मेनली हमारे पास होती है। ठीक है, वेटिंग वगैरह कम होती है, ऑयल के अंदर डिस्पर्जन हमारे पास। ठीक है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर इसका क्या रहता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये एज ए वाइट पिगमेंट यूज होता है इन दी पेंट्स के अंदर हमारे पास, पेंट्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास था टाइटेनियम डाइऑक्साइड मेनली हमारा। क्लियर है यहाँ से हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड हमारा, क्लोराइड हमारे पास। ठीक है, तो इसके जो मेन इतना ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है, मेन इसके हम प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें यहाँ पर सिंपल है। प्रिपरेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो वही होगा, वेनेडियम टेट्रा क्लोराइड है, इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Cl2, वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पर भी क्या रहती है, +4 हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर करें तो HCl और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड बना सकते हैं। जैसे क्या है, V2O5 हमारा प्लस में 6HCl हम यहाँ पर लेंगे तो क्या बन जाएगा, VOCl2 हमारे पास, प्लस में 3H2O प्लस Cl2 हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें
कि ऑक्जी ट्राईक्लोराइड, वेनेडियम ऑक्जी ट्राईक्लोराइड हमारे पास Cl2, अगर हम इसका भी रिडक्शन करें हाइड्रोजन H2 की प्रेजेंस में तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, वेनेडियम ऑक्जी डाइक्लोराइड फॉर्म। उसके अलावा हमारे पास जो जिंक मेटल होती है उसके साथ भी रिएक्ट करने के ऊपर क्या बन जाएगा, सेम है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी हमारे पास क्या बना देगा, वेनेडियम ऑक्जी डाइक्लोराइड बना देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये सील्ड ट्यूब के अंदर रिएक्शन होगी, ओपन में ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी कभी भी। क्लियर है यहाँ से। दूसरी बात, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें मेनली यहाँ पर, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना हमारी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगी कि दो हमारे पास क्या रहेंगे, लीनियर फॉर्म में क्लोरीन रहेगा और ऑक्सीजन क्या रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर अब प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं हमारी, तो देखो मेनली क्या होता है कि जो इसका कलर होता है या फिर इसकी जो एक तरीके से एग्जिस्टेंस जो है इसका मेनली वो क्या है, ग्रेसी ग्रीन कलर के क्रिस्टल फॉर्म के अंदर रहता है ये हमेशा, ग्रेसी ग्रीन क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, ठीक है हमारे। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारे पास क्या होता है, वेनेडाइल जो आयन हमारा होता है, ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या है हमारे पास, V2O पॉजिटिव हमारा है ये मेनली, तो ये कैसा रहता है हमारा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है हमारा, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन रहेगा हमारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर वेनेडाइल आयन जो है मीन्स जो V4 हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, तो मेनली क्या है ये हमारा ये कि ये और भी सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस है, नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करता है जो स्टेबल होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्जिलेट हुए हमारे पास, उसके अलावा सल्फेट हुए, तो उनके साथ भी क्या करता है, वेनेडाइल आयन हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें सिंपल ऑक्जिलेट के साथ हमारा रिएक्शन जैसे कंपाउंड फॉर्म किया हमारा, तो यहाँ पर ओ हमारा, ठीक है, ऑक्जिलेट हमारे पास CH हमारा C और एक ये O, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारी रोटेट होती रहती है यहाँ पर, ठीक है। सेम हमारा यहाँ पर CH C और इस तरीके से, और यहाँ पर दोनों जगह क्या आएगा, CH3 ऑक्जिलेट जो हमारे पास होता है CH3 और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा हमारा। क्लियर है हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास मेनली जो है हमारे एसिटाइल एसीटोन के साथ हमारे पास रिएक्शन कर रहा है, ऑक्जिलेट्स के साथ या सल्फेट कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। बीटा डाइकीटोन है हमारे पास इनोल के साथ जब रिएक्शन करता है, या फिर ये कह सकते हैं वेनेडाइल एसिटाइल एसीटोन हमारे पास VOAC, ठीक है, एसिटाइल एसीटोन हमारा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मेनली इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। दूसरा अगर हम यूज की बात करते हैं इसके, तो इसका इतना वो है नहीं यूज, मेनली जो है वो डाई वगैरह करने के लिए यूज होता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो हमारी क्या होती है, डाइंग होती है ना, जो डाई होती है किसी भी चीज़ की डाई, कपड़ों वगैरह की, तो उस सब के अंदर क्या होता है, यूज होता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि काफ़ी जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, वेनेडियम ऑक्जी डाइक्लोराइड हमारी, ठीक है। तो ये वेनेडियम के दो मेन कंपाउंड थे जो क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं हमारे, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम आयरन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कॉपर के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। टिल थैंक यू।